हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो क्या होती है। जैसे कि दो टाइप्स होते हैं, एक सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर होता है। ऐसे ही डाटा को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में मेमोरी की आवश्यकता होती है। तो मेमोरी क्या होती है? व्हाट इज मेमोरी? कंप्यूटर की मेमोरी किसे कहते हैं, ये मेमोरी क्या होती है? तो कंप्यूटर की वह यूनिट, यानी कि वह इकाई जहाँ डाटा जो होता है वो इंस्ट्रक्शन या आउटपुट को परमानेंट या टेम्परेरी रूप से स्टोर किया जाता है, मेमोरी कहलाता है। यानी कंप्यूटर की वह यूनिट ही होती है, वह इकाई जहाँ पर डाटा जो होता है वो स्टोर होता है। या तो डाटा आपका परमानेंट स्टोर होगा या आपका टेम्परेरी स्टोर होगा। तो जो स्टोर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मेमोरी कहते हैं। मेमोरी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, यानी कि जो सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे किसी भी चीज़ को मापते हैं तो जैसे किलोग्राम को क्विंटल में किस में मापते हैं? उससे पहले ग्राम में मापते हैं, फिर ग्राम, फिर 10 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, इस तरीके से जैसे मापते हैं। किसी भी चीज़ की सबसे छोटी यूनिट होती है वो उसकी इकाई होती है, यानी यूनिट होती है। ऐसे कंप्यूटर की जो सबसे छोटी मेमोरी होती है, जो मेमोरी होती है वो मेमोरी यूनिट होती है, जिसे बिट कहते हैं। कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है, उसे बिट कहते हैं। तो बिट इज ए कंप्यूटर स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट। कंप्यूटर की सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट कौन सी होती है? वो बिट होती है। बिट की फुल फॉर्म क्या होती है? बिट की फुल फॉर्म होती है, बिट की फुल फॉर्म, बिट की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बाइनरी डिजिट, ये उसकी फुल फॉर्म होती है। अब बाइनरी नंबर किसे कहते हैं, यानी बाइनरी डिजिट कहते हैं? तो वो होता है 0 एंड 1। 0 का मतलब होता है ऑन, मशीन को ऑन करना, और 1 का मतलब होता है ऑफ करना। तो 0 यानी मशीन ऑन होती है, और ऑफ 1 माने मशीन ऑन होती है, वो सॉरी ऑफ होती है। तो ऑन और ऑफ। उसके बाद देखेंगे सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है, उसे बिट कहते हैं। जैसे कि एक बिट जो होती है, एक बिट में आपके मेमोरी यूनिट होती है, वो होती है 0 एंड 1, यानी कि बाइनरी डिजिट होते हैं। 0 मतलब ऑन या ऑफ, ये मतलब होता है इसका। उसके बाद आता है एक निबल। बिट के बाद जो मेमोरी यूनिट होती है बड़ी, उसको कहते हैं निबल। निबल जो होती है, निबल में 4 बिट होती है, यानी कि 1/2 बाइट। उसके बाद एक बाइट जो होती है, एक बाइट में 8 बिट होती हैं, 8 बाइनरी डिजिट होते हैं। फिर हम देखेंगे, जैसे कि आपने देखा होगा आपका मोबाइल में भी जो डाटा मिलता है वो KB, MB, GB इस तरीके से मिलता है। तो KB जो बनती है वो बनती किससे है? KB फुल फॉर्म होती है किलोबाइट। तो जो KB होती है वो बनती है आपकी, एक KB जो होती है वो आपकी 1024 बाइट से बनती है। एक KB 1024 बाइट से बनती है। KB के बाद MB आती है, और एक MB जो होती है वो 1024 KB से मिलकर बनती है। और एक MB के बाद आती है एक GB, KB, MB, GB। एक GB में 1024 MB होते हैं। MB के बाद GB के बाद आता है TB। तो एक TB में 1024 GB होते हैं। TB के बाद आता है PB, यानी कि पेटाबाइट। तो एक PB यानी कि पेटाबाइट में 1024 TB यानी कि टेराबाइट होते हैं। देखिए, KB का मतलब होता है किलोबाइट, MB का मतलब होता है मेगाबाइट, GB का मतलब होता है गीगाबाइट, TB का मतलब होता है टेराबाइट, PB का मतलब होता है पेटाबाइट, EB का मतलब होता है एक्साबाइट। तो एक एक्साबाइट में 1024 पेटाबाइट होते हैं। एक्साबाइट के बाद आता है जोंटाबाइट। तो एक जेंटाबाइट में 1024 एक्साबाइट होते हैं। जेंटाबाइट के बाद आता है योटाबाइट। तो एक योटाबाइट में 1024 जेंटाबाइट होते हैं। और एक जियोब की होती है सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट होती है, लार्जेस्ट
मेमोरी यूनिट, जिसे जियो कहते हैं। इसमें एक गया 24 योटाबाइट होती है। तो ये होती है कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट होती है, जो किस तरीके से मापी जाती है, किसके बाद कौन सी होती है, किसके बाद कौन सी होती है। सबसे स्मॉलेस्ट होती है बिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑन कंप्यूटर मेमोरी यूनिट सबसे छोटी मेमोरी यूनिट पे होती है, और लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट जियो पे होती है। तो ये होती है कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट। इसमें हमने फुल फॉर्म देख सकते हैं, जैसे कि बिट की होती है बाइनरी डिजिट, एक निबल में 4 बिट होती हैं। और ऐसे भी हम कह सकते हैं कि इस चीज को हम ऐसे भी कह सकते हैं, एक निबल में 4 बिट होती हैं, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 निबल में कितनी बाइट हो सकती हैं, एक निबल में 4 बिट हो सकती हैं, तो 2 निबल में 8 बिट हो सकती हैं। इसको यहाँ हम ऐड कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये कंप्यूटर की मेमोरी होती है। अब जो मेमोरी होती है वो 2 टाइप की होती है। पिछले उसमें मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो 2 टाइप की होती है, एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या डिफरेंस होता है, दोनों में क्या क्या उसके टाइप्स होते हैं, क्या क्या उसमें अंतर होता है, इन सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम कंप्लीट मेमोरी को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मेमोरी का बेसिक स्ट्रक्चर था, बेसिक इंफॉर्मेशन थी, जिसमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट को बताया गया है। उसके बाद एक गया 24 KB MB से इन सबसे कैसे क्या बनता है, वो सारी चीज़ें देख सकते हैं आप। 1 KB यहाँ से आपने मैक्सिमम आपने यहाँ से सुना ही है इतना, यह सब लोग जानते ही हैं कि KB MB और GB। ये आपको मोबाइल में डाटा इस रूप में मिलता है, मोबाइल में डाटा मिलता है आपको इस रूप में, मोबाइल डाटा जो मिलता है वो आपको KB MB और GB के रूप में ही मिलता है। तो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कंप्यूटर की जो मेमोरी यूनिट होती है उसके टाइप होते हैं, कितने टाइप की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, दोनों को देखेंगे। धन्यवाद।